हूँ, बड़े अरसे के बाद अपने बहन भाई सारे मरीज़ों सबके साथ मुखातिब हूँ। अरसा हो गया गायब होगी मैं, बस बहुत सारी वजूहत थी, तो मैंने कहा चलें आप लोग मिस भी कर लें तो फिर मैं वापस आऊँ। एक अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने करनी है वो ये है कि आप लोगों ने जो देखा, जो मेरे पेशेंट आते हैं कि मैं 30 मिनट प्लस टाइम देती हूँ, चाय पानी भी मरीज़ों के साथ ही बैठ के पी रही होती हूँ, हम एक गपशप वाले माहौल में बात कर रहे होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है कि ये मैं नहीं, मरीज़ भी कहेंगे कि 90% प्लस हमारा सक्सेस रेट है। वजह क्या है? वजह ये है, मैं इसको और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं सबके लिए मैसेज देना चाहती हूँ, बाकी बस साइकेट्रिस्ट भी सुने और बाकी पेशेंट भी अपने इस राइट को या इस चीज़ को रियलाइज़ करें, ठीक है। आगे इस बहस पे कि दवाई कम दी या ये वो फलां, पहले पेशेंट करते थे, अब बहुत रेयर ही बात कोई करता है कि अब दवाई कम क्यों दे रही हैं और इस तरह से कर रही हैं, ऐड कर दें, बहुत रेयर कोई पेशेंट ये बात करता है। जब आप टाइम देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस डायग्नोसिस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन सारे फैक्टर्स पे गौर कर रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी हुई, और वो सारे फैक्टर्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइज़ करा रहे हैं पेशेंट को जिसकी वजह से उसकी बीमारी वर्स हो रही है, और सारी बाकी चीज़ें ढूंढ रहे हैं उसके फैमिली में से, उसकी पर्सनैलिटी में से जो चीज़ें इस बीमारी को बेहतर कर सकती हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। बजाय कि ढेर सारी दवाई देने के, लंबे लंबे टेस्ट लिख के देने के। अच्छा, जब तक मरीज़ को टेस्ट ना दो उसकी भी तसल्ली नहीं होती। भाई टेस्ट ज़रूरी नहीं होते आपके लिए, टेस्ट लेवलों के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं होते, जितने ज़रूरी होते हैं वो डॉक्टर आपका लिख देता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि साइकेट्रिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, साइकेट्रिस्ट का काम है वो सारी चीज़ें रूल आउट करना, उन सारी वजूहत पे काम करना जिसकी वजह से बीमारी हुई, और उन सारी चीज़ों को ढूंढना जिसकी वजह से बीमारी बेहतर हो सकती है। फैमिली सपोर्ट को ढूंढना, उस पेशेंट की पर्सनैलिटी में से पॉजिटिव्स निकालें, वो निकालें जिसकी वजह से जो बीमारी ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है, उन सारी चीज़ों पे काम करें।